हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी जया एकादशी है। इसके विषय में भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे जनार्दन, कृपया माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसकी क्या महिमा है, कृपया आप विस्तार से मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि हे राजन, जो माघ के शुक्ल पक्ष को एकादशी है, इसका नाम जया एकादशी है। यह जया एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि जीव के द्वारा किए समस्त पापों का नाश कर देती है और प्रेत योनि में प्राप्त व्यक्ति को मुक्त कर देती है। एवं किसी ने इतने पाप किए हों कि वो पिशाच की योनि को प्राप्त होने वाला हो तो उसे भी मुक्त कर देती है। साथ ही ब्रह्म हत्या अर्थात किसी ब्राह्मण को हत्या करने का पाप बड़ा अधिक बताया गया है। कोई ब्रह्म हत्या भी करता है तो वो जया एकादशी का विधि पूर्वक पालन करेगा तो उससे मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र अपने पारिजात पुष्पों के सुंदरता से महकते हुए नंदनवन नामक बगीचे में विहार कर रहे थे तथा वहां 5 करोड़ गंधर्व एवं अप्सराओं सहित सभी देवता उपस्थित होकर उस नृत्य गान सभा का आनंद ले रहे थे। उस सभा में 3 प्रमुख गंधर्व जो अपनी मधुर वाणी से उस गायन का नेतृत्व कर रहे थे, उसमें से जो माल्यवान नामक गंधर्व था, उसका सुर और ताल ठीक नहीं चल रहा था। उसका कारण यह था कि वह पुष्पवंती नामक अप्सरा के प्रति आकृष्ट होने से उसका ध्यान विक्षेप हो रहा था। देवराज इंद्र ने सभा में इस तरह का व्यवहार करना अपना अपमान समझा तथा उन्हें तत्काल शाप दे दिया, तुम दोनों अभी पिशाच योनि को प्राप्त हो। ऐसा कहते ही माल्यवान गंधर्व एवं पुष्पवंती अप्सरा दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हो गए। तत्काल वो हिमालय की ओर आ गए। जब पिशाच का शरीर प्राप्त हुआ तो उनके देवताओं के संबंधी सभी गुण जा चुके थे तथा उन्हें इतना कष्ट होने लगा कि उस कष्ट से वो दिन रात पीड़ित रहते। एक दिन माल्यवान गंधर्व ने अपनी पत्नी से कहा कि हमने सुना है नर्क में बहुत कष्ट होता है, लेकिन इस पिशाच योनि में इतना अधिक कष्ट है तो वो नर्क से कहीं ज्यादा लगता है। किस तरह इस पाप से मुक्त होंगे? इस प्रकार वह दुखी होकर रोते हुए एक पीपल के वृक्ष के नीचे पड़े रहे। तो अत्यधिक ठंड होने के कारण उस दिन उन्हें निद्रा भी नहीं आई। पूरा दिन तो रोते हुए निकला और रात्रि में ठंड के कारण नींद नहीं आई और उन्होंने कुछ आहार भी नहीं लिया था। तो वो सौभाग्य से वह दिन जया एकादशी का था। अनजाने ही उनसे जया एकादशी का पालन हो गया, जिस कारण द्वादशी के दिन उन्होंने देखा एक विमान खड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है तथा उनका पिशाच शरीर भी लोप हो गया है और उन्हें एक दिव्य देवता का शरीर प्राप्त हो गया है। और तत्क्षण विमान में बैठे और स्वर्ग को चले गए। जब स्वर्ग में गए तो देवराज इंद्र उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें शाप दिया था, तुम किस तरह इस शाप से मुक्त हुए? उन गंधर्व ने जया एकादशी की महिमा देवराज इंद्र को बताई। ऐसा सुनकर देवराज इंद्र ने उनका सत्कार किया तथा उन्हें आदर पूर्वक नमन कर कहा, आज के बाद मैं तुम्हारी सेवा नहीं लूंगा, क्योंकि आपने भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी का पालन किया है। जो व्यक्ति एकादशी का पालन करता है वह हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। तो आज के बाद आप दोनों मेरे पूजनीय हुए। तो इस प्रकार जया एकादशी के अनजाने ही पालन का इतना फल है। यदि हम उसकी महिमा श्रवण करके पालन करें तो कितनी अधिक महिमा होगी। इस जया एकादशी के महात्म्य को सुनने तथा पढ़ने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अतः आप सभी से प्रार्थना है, दृढ़तापूर्वक इस एकादशी व्रत को करने का प्रयास करें, जिससे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा।